मैं हूँ राजेश मिश्रा और इस समय आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ बाइक बोट कंपनी के बारे में। दोस्तों, मैं इस समय आप लोगों के सामने मुखातिब हूँ कुछ अपडेट्स देने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय ईडी ने 200 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है, जिनकी जांच इस समय चल रही है। और जिन 200 लोगों के खिलाफ नोटिस ईडी ने जारी किया है बाइक बोट के अंदर, उसमें से ज़्यादा लोग मेरठ के रहने वाले हैं। साथ ही आप लोग जिस तरीके से जानते हैं कि बाइक बोट कंपनी का खुलासा मैंने मातृभूमि टीवी पर सन 2018 के लास्ट में किया था। मैंने पहले संजय सिंह भाटी सीएमडी, जो बाइक बोट के सीएमडी हैं, उनको समझाने की कोशिश की थी कि ये प्लान सही नहीं है, प्लान ज़्यादा दिन मार्केट में रन नहीं कर सकता, पब्लिक के साथ एक बड़ा धोखा हो रहा है। लेकिन उस समय उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, मुझे इग्नोर करने की कोशिश की गई। जब लोगों का पेमेंट आना बंद हो गया तो देश के तमाम वीर जवानों ने, जो कर्नल थे, लेफ्टिनेंट थे, जनरल थे, मेजर थे, उन लोगों ने मुझे फ़ोन करना शुरू किया और मुझे दखलंदाजी की मांग की कि आप इसमें कुछ आप करिए। तो साथियों, मैं बाइक बोट कंपनी के पीछे पड़ा और अंत में संजय सिंह भाटी अपने ऑफिस में आग लगा करके फरार हो गए, अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन मैं जब लगातार इन खबरों पे बना रहा और तमाम अधिकारियों तक बात पहुंचाता रहा और संजय सिंह भाटी को बोला कि आपको इस समय तत्काल सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि गैर जमानती वारंट उनके खिलाफ जारी हो गया था, तब जाकर के संजय सिंह भाटी ने, वो भी जब विजय कसाना गिरफ्तार हो गया, उसके बाद संजय सिंह भाटी ने गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में खुद को सरेंडर किया और इस समय वो जेल में सलाखों के पीछे। अब जिन 200 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी की गई है, उनकी जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू हो गया है। काफ़ी कुछ चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला है। ये मैंने बता दिया है कि तकरीबन 20,000 करोड़ के ऊपर का ये घोटाला है। लेकिन पुलिस अब तक के वेरिफिकेशन में सिर्फ 1500 करोड़ रुपए की जानकारी पुलिस को मिली है, जबकि पुलिस की केस डायरी में 2800 करोड़ रुपए की बात कही गई है। साथ ही साथ 38 लोगों का नाम पुलिस की केस डायरी में है, जिसमें से 10 लोगों के खिलाफ, जो 10 लोग हैं जो फरार चल रहे हैं, उनके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी रखा गया है। लेकिन अभी उसमें से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है मेरा आज आप लोगों के सामने आने का, कि चूंकि मैं लगातार इन खबरों को मैंने उठाया और संजय सिंह भाटी अगर आज जेल में है, उसके पीछे आप लोगों की जागरूकता, आप लोगों की मेहनत और मातृभूमि टीवी का कड़ा संघर्ष शामिल है। 62,100 रुपये जमा करवा करके महीने का 9,000 देने की बात कहकर संजय सिंह भाटी ने एक बहुत बड़ा लूट का काम किया, ठगी की। और इनका सपोर्ट किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्होंने भागने का प्रयास भागा, अंडरग्राउंड हो गए, फरार हो गए। जब मेरे द्वारा प्रेशर डाला गया, गैर जमानती वारंट जारी हुआ, तब जाकर इन्होंने सरेंडर किया। तो इनको तो मौका देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर ये सामने खड़े रहते थे तो शायद ये ऑप्शन पैदा हो सकता था, लेकिन एक सीएमडी का फर्ज इन्होंने नहीं निभाया। तो मैं संजय सिंह भाटी के जेल से आने का कड़ा विरोध करता हूं और मैं किसी भी कीमत पर संजय सिंह भाटी को बाहर नहीं आने दूंगा। मुझे तमाम प्रकार से धमकियां दी गई, लेकिन मैं ऐसी धमकियों से डरता नहीं हूं। ऐसी धमकियां मुझे रोज आती रहती हैं और धमकी देने वाले देते रहते हैं।
लेकिन जो मैं ठान लेता हूँ वो करके छोड़ता हूँ। ये जो लोग मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं उनको मालूम है। और अब मैं मुखातिब हूँ गर्वित वेलफेयर सोसाइटी बनाने वाले राजेश पांचाल जी और राजपूत जी से। राजेश पांचाल जी, आप से मैं सीधा सवाल कर रहा हूं कि आपने वेलफेयर सोसाइटी बना ली, गर्वित वेलफेयर सोसाइटी, और अब आप ये कह रहे हैं कि वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा लोगों को पैसा दिया जाएगा। आप एग्रीमेंट का जिक्र कर रहे हैं, एग्रीमेंट साइन करवा लिया है, तो जेलर को जमा कर दिया है, तो कोर्ट में जमा कर दिया है। तो राजेश पांचाल जी देखिए, मैं ये सारी बातें सुनने वाला नहीं हूँ। सबसे पहले मैं सीधे सीधे आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि ये जो सोसाइटी आपने बनाई है इसका मेमोरेंडम क्या है? आपकी सोसाइटी का मकसद क्या है? किस तरीके से आप लोगों को पैसा दिलाएंगे? दूसरी बात यह है कि आपकी सोसाइटी के 10 लोग अभी फरार चल रहे हैं जिनके ऊपर 25,000 का इनाम है, तो उन 10 लोगों को गिरफ्तार कराने के लिए आपकी सोसाइटी का क्या स्टैंड होगा? इस सवाल का जवाब दीजिए। दूसरी बात, बीएन तिवारी को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, जो कि इस मामले में किंग पिन था। अपने कॉलेज को भाड़े पे दे करके बड़ी बड़ी बातें बता करके लोगों का हजारों करोड़ रुपए घड़प कर देने वाली कंपनी, क्या बीएन तिवारी अरेस्ट नहीं हुआ? उसको लेकर के आपका क्या स्टैंड है? आप पहले ये पिक्चर क्लियर कीजिए। और दूसरी बात, बिना मुझको भरोसे में लेकर कोई सोसाइटी नहीं बनने वाली है। सबसे पहले आप मुझको क्लियर करिए सोसाइटी का मकसद क्या है। और संजय सिंह भाटी का मैं किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा, इस बात को आप नोट करके रख लीजिए। पहले सारे इन्वेस्टरों को भरोसे में लीजिए कि वेलफेयर सोसाइटी का क्या मकसद है। पूरा का पूरा मेमोरेंडम सामने लाइए, एक वीडियो के माध्यम से बताइए लोगों को, वरना मैं लाखों लोगों जो भी बाइक बोर्ड कंपनी से जुड़े लोगों को बता रहा हूं, मत ज्वाइन करो एसोसिएशन। और मैं कड़ा विरोध करता हूं वेलफेयर एसोसिएशन का। सबसे पहले वेलफेयर एसोसिएशन मुझे संतुष्ट करे और सभी लोगों को संतुष्ट करे और बताए कि वेलफेयर एसोसिएशन का मकसद क्या है और संजय सिंह भाटी ने जेल में क्या कहा है। संजय सिंह भाटी का कोई बयान अभी तक लोगों के सामने नहीं आया है। तो आपके एग्रीमेंट में क्या लिखा है वो मुझको जानना है और सारे निवेशकों को, बाइक बोर्ड के निवेशकों को जानना है। इसमें देश के जवानों का पैसा जमा है, देश के किसानों का पैसा जमा है। आप इसे हल्के में मत लीजिए। संजय सिंह भाटी एक फरार आदमी है, फरार बंदे को सरेंडर करना पड़ा था। दबाव आने के बाद वो बंदा सामने क्यों नहीं खड़ा रहा था? ऑफिस में क्यों आग लगाई थी? 3-3 महीना, 4-4 महीना तक लोग बाइक बोर्ड कैंपस में धरना देते रहे। उस बंदे की आंख, कान में जू तक नहीं रहेंगी। बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के लोगों ने इतना बड़ा धरना प्रदर्शन किया, बहुत कुछ किया, लेकिन सामने वाले बंदे का जेल में से एक भी बयान नहीं आया कि उसकी पैसा देने की क्या रणनीति है। तो आज ये वेलफेयर सोसाइटी का झुनझुना आप जो बजा रहे हैं, वो सबको पहले बताइए कि इसका क्या मकसद है। एक एक इन्वेस्टर जानना चाहता है कि वेलफेयर सोसाइटी का क्या मकसद है। और बाइक बोर्ड टैक्सी, बाइक बोर्ड कंपनी से जुड़े हुए जो भी लोग मुझे इस समय मातृभूमि टीवी के जरिए देख पा रहे हैं, जब तक राजेश पांचाल का क्लेरिफिकेशन इस मामले में नहीं आता है, कोई नहीं जुड़ेगा इस एसोसिएशन से, इस सोसाइटी से। बाकी लोगों को हल्के में लेकर के आप एसोसिएशन बनाएंगे और बाकी लोगों का ऑडियो वीडियो डाल रहे हैं कि आप एसोसिएशन से जुड़ो, एसोसिएशन से जुड़ो। पहले आप अपना मकसद क्लियर करिए। मैं इस एसोसिएशन का सख्त विरोध करता हूं। कब तक? जब तक ये अपना पूरा का पूरा मेमोरेंडम नहीं रखते सामने, तब तक। और संजय सिंह भाटी ने क्या कहा है तब तक। जो बंदा पुलिस को कोऑपरेट नहीं कर रहा है, एक छोटा सा बयान तक नहीं जारी कर रहा है, उस व्यक्ति की तरफदारी कोई कैसे कर सकता है? तो आपने एसोसिएशन उनके हिसाब से बनाई है
क्या कहना है, संजय सिंह भाटी का क्या बयान है, पैसा देने की उनकी क्या रणनीति है। जो बंदा अब तक ये नहीं खुलासा कर रहा है, 10-10 लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं, तो काहे का वेलफेयर। तो राजेश पांचाल जी और राजपूत जी, मैं आप दोनों लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि आप लोग इस वेलफेयर सोसाइटी का जो मेमोरेंडम है वो लोगों के सामने लाइए और ये बताइए कि संजय सिंह भाटी ने जेल में क्या कहा है। ये मुझे और इन्वेस्टरों को हर हालत में, हर कीमत पे जानना है। इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैं 1.5 साल से इस पीछे पड़ा हुआ हूं। अगर संजय सिंह भाटी ऑफिस में आग लगाकर फरार नहीं होते थे तो आज ये दुर्गति नहीं होती थी। तो राजेश पांचाल जी, मैं भी राजेश मिश्रा हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि आप उसका मेमोरेंडम सबके सामने रखिए और एक वीडियो के माध्यम से मेरे सवालों का जवाब आप दीजिए। जब तक आप लोगों को संतुष्ट नहीं कर लेते तब तक आप ये ऑडियो वीडियो डालकर एसोसिएशन से जुड़ो, इनसे जुड़ो, ये सारा काम आप बंद करिए, वरना आपको मेरी खिलाफत का सामना करना पड़ेगा। और बाइक बोर्ड के अंदर मैं खुद अकेला किसी एसोसिएशन से कम नहीं हूं, पहले आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा और मेरी बात को हल्के में नहीं ले सकते हैं। हजारों करोड़ रुपए डकार जाने वाला व्यक्ति पैसा लेकर फरार हो जाता है और लोगों के साथ साजिश रचता है, उसके लिए कौन सा वेलफेयर है। तो आपकी एसोसिएशन, जो सोसाइटी आप बना रहे हैं, मुझे उसके बारे में ये जानना है कि 10 लोग जो पकड़े नहीं गए उनको लेकर आपका क्या स्टैंड है, बीएन तिवारी को लेकर आपका क्या स्टैंड है, संजय सिंह भाटी का क्या बयान आया है। आपने जेल में भेज दिया, जेलर को भेज दिया, सब कर दिया। संजय सिंह भाटी के मुख से क्या बात आई है, पहले वो पब्लिक के सामने लाइए। पब्लिक को आज जानना है कि संजय सिंह भाटी की जेल के अंदर क्या नीयत है। अगर उसने मेरी बात मान ली होती थी तो मैं संजय सिंह भाटी के पीछे नहीं पड़ता था, इतना आप जान लीजिए। लेकिन नोबल कोऑपरेटिव बैंक के सारे चेक बाउंस हो गए और फिर मुझको धमकी दिलाने लगे सब। तो मैं ऐसी धमकी चमकी से डरता नहीं किसी के। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे इन सवालों का जवाब दीजिए ताकि लोग, ये पूरा का पूरा मामला ट्रांसपेरेंट हो सके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 3 दिन में आपके मेरे सवालों का जवाब आ जाएगा। सवालों का जवाब आ जाता है तो मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा। और मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि जब तक मैं आप लोगों को ना कहूं, आप मत ज्वाइन करिए एसोसिएशन। तो राजेश पांचाल जी, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। राजपूत जी, आपके जवाब का मैं इंतजार करूंगा। आप पूरा एसोसिएशन का मकसद, तौर तरीका, कैसे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और संजय सिंह भाटी का ओपिनियन आप सबको बताइए कि क्या ओपिनियन है उनका। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से यही से लेता हूँ विदा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। नमस्कार, सत श्री अकाल, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।